ओके ओके। मोहन कुमार राय सर, थैंक यू थैंक यू। तो मेरा आवाज आ रहा है? तो आज का इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, अभी तक मुझे जानते नहीं, मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगा। माई सेल्फ सोमनाथ घोष, मैं मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट हूँ और मैं सिलीगुड़ी बेस्ड करके पूरा ईस्टर्न रीजन जो है इसमें मैं ओरियंस का मार्केटिंग का काम संभालता हूँ। तो इससे पहले करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो इससे पहले बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज में मैंने काम किया, खास करके एक एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है और इट्स अ बिग ब्रांड, तो उसमें भी मैंने काम किया। तो और नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब पूरा रूरल बेस पे काम करने का एक्सपीरियंस है। तो बहुत साल से काम कर रहा हूँ। अपना कुछ एक्सपीरियंस मैं पिछले दिन शेयर कर रहा था कि कैसे अपना अप्रोच होना चाहिए, जब कैसे अपना टीम डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ रिगार्डिंग मेंटरशिप के ऊपर। हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम जब मार्केटिंग का काम करते हैं या फिर नेटवर्किंग बिजनेस से साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले भी तो मैं अपना कंपनी का थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगा, खास करके जो नए हैं उनको, कि हम एक ऐसे कंपनी है, बेसिकली वी आर ए न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनी और हम चेन्नई बेस्ड कंपनी है। और नॉट ओनली इन इंडिया, वी आर ऑपरेटिंग इन 6 कंट्रीज। मैं अभी हम लोग 6 देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, अभी अपना 6 देशों में नेटवर्किंग का काम चल रहा है। और ऊपर से हम नए-नए देशों में, अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये नंबर 6 नहीं और ज़्यादा होता, क्योंकि हम एकदम ओपन होने ही वाले थे कुछ देशों में, खास करके मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। लेकिन लॉकडाउन के वजह से, यानी कि इस पैंडेमिक के वजह से, आप जानते ही हैं ग्लोबली बहुत सारे स्लो डाउन या फिर आप बोले तो बहुत सारे काम रुक गया था। तो इसीलिए हम भी उस कुछ फॉर द टाइम बीइंग हमें थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन हम फिर से नए-नए देशों में अपना पेनिट्रेशन, यानी कि हम नए-नए क्षेत्रों में, नए-नए देशों में अपना कदम रखेंगे। जैसे कि एवरी डे हम इवनिंग ओबीएम में बोलते हैं कि हम बाय 2022 हम 100 कंट्री में इरादा रखते हैं। तो अपना यही एक विज़न भी है। तो हम 6 अभी 6 देशों में हैं, लेकिन 100 कंट्री में रीच करने का इरादा रखते हैं। तो हम एक ऐसे कंपनी है जो चेन्नई बेस है और लेकिन अपना खुद का आर&डी टीम है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि हम जो सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं, वो सभी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाया हुआ, अपना खुद का रिसर्च बेस, अपना जो रिसर्च थ्योरी है हम उसको ओरिएंट्स थ्योरी बोलते हैं, यानी कि सिद्धा, आयुर्वेदा और यूनानी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो चेन्नई में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस अम्बतूर, चेन्नई अम्बतूर में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो हम अपना रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाते हैं और मैक्सिमम जो वेलनेस प्रोडक्ट है वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो यही है अपना खासियत। तो हम जब ये नेटवर्किंग करते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, तो इसमें क्या है कि इट्स ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन हम बोलते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम डुप्लीकेट करते हैं जो अपना सीनियर से, ये नहीं कि उम्र में सीनियर्स, जो हमसे पहले इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम सीनियर बोलते हैं। तो उनका, चाहे उनका उम्र कुछ भी हो, चाहे वो छोटे भी हो हमसे, लेकिन वो अगर हमसे ज्यादा दिन इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनको सीनियर बोलते हैं। और इन सीनियर्स में से आपको एक मेंटर चुनना है, डेफिनेटली। तो ये जो मेंटर है ना, ये मेंटर अपना इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मेंटर, हम किसको मेंटर चुनना चाहिए? मेंटर ये नहीं कि आपका टीम में आपका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, यानी कि एलओएस में मान लेता हूँ कोई क्राउन एम्बेसडर है, या फिर आप एम्बेसडर को बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी-कभी फ़ोन पर बात भी हो जाता है उनसे, तो उनको आप मेंटर नहीं बोल सकते। क्योंकि आप जब भी चाहते हैं तो आप एम्बेसडर या डायमंड डायरेक्टर या फिर क्राउन एम्बेसडर, वो शायद उतना टाइम नहीं दे पाएँगे, क्योंकि उनको उनका बहुत बड़ा टीम साइज़ होता है।
वो आपके साथ कभी भी एसटीपी करने, मतलब एक बार तो डेफिनेटली 1-2 बार जा सकते हैं, लेकिन आप जब चाहें तो वो ऐसा नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली हम यही सलाह देते हैं कि आपको भी इक्विप्ड होना है, आपका खुद का एसटीपी आपको खुद को सीखना है, आपको करना है, ये सब तो ठीक है। लेकिन मेंटर आप किसको चुन सकते हैं? मेंटर यानी कि जिनसे आपका एवरीडे एटलीस्ट एक बार बात होता है, जो एक बार आपका मतलब फ़ोन करके आपको पूछते हैं कि आपने क्या किया आज पूरा दिन? या फिर कल क्या किया? आज सुबह आपने आपको फ़ोन किया उन्होंने कि कल पूरा दिन आपने क्या किया? तो मतलब इट्स अ बिज़नेस ऑफ डुप्लीकेशन, आपको भी मेंटरशिप देना है आगे चल के। अगर अभी आप मेंटरशिप नहीं दे रहे हैं, आप जिनको ला रहे हैं, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उनको अपॉर्च्युनिटी दिखाया, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, किसी तरह से वो इनकम करे, अर्न करे और ग्रो करे, ये आपका ज़िम्मेवारी है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं मुड़ सकते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकते, क्योंकि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उनको अपॉर्च्युनिटी दिखाया और आपको देख के वो इस बिज़नेस में आया, है ना? तो ये आपका ज़िम्मेवारी है, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि अगर अपना साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको हम बिज़नेस में लाते हैं, वो अगर डेवलप नहीं करते हैं, तो इतना तो श्योर है, आप भी डेवलप नहीं करोगे। तो उनको पहले डेवलप करवाना है। आपका खुद का नहीं, उनका इनकम पहले सिक्योर करना है, फिर जाके आपका होता है। तो यही तो है डुप्लीकेशन, इट्स अ बिज़नेस ऑफ डुप्लीकेशन, इट्स अ बिज़नेस ऑफ कंपाउंड। आप जो करते हैं, उसी को कंपाउंड रेट में वो बढ़ता जाता है ना? तो यही है प्रोसेस कि मेंटर सही चुनना है। जो मेंटर ये नहीं कि वो मतलब बहुत ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं होता। मेंटर जो रोज आपको फ़ोन करके पूछता है, क्या किया? क्या डेवलपमेंट हुआ? वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपके जगह से आपके बारे में सोचता है। अगर आप क्राउन एम्बेसडर को बताएँगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उनके पास शायद उतना टाइम नहीं है। वो आपके साथ मतलब 6 महीने में शायद वो 1 बार, 2 बार आप अगर अभी आए हो तो या फिर 1 टू 1 बैठने का उनका टाइम नहीं है, क्योंकि उनका एलओएस में आप समीर सर को देख लीजिए, 3.5 लाख है उनका टीम साइज़। तो पॉसिबल वो चाहते हैं, वो रियली ही इज़ डाउन टू अर्थ, वो सबसे एकदम खुल के मतलब बात करते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, फिर भी 3.5 लाख से 1 टू 1 ये पॉसिबल नहीं है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो वैसे ही आप उन्हीं को मेंटर चुने। ये नहीं है कि वो शायद आपका इमीडिएट अपलाइन हो या फिर स्पॉन्सर हो, लेकिन आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो आपको एवरीडे कॉल करता है, आपका मतलब क्या डेवलपमेंट चल रहा है, या एवरीडे नहीं तो एटलीस्ट वीकली ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम आपको कॉल करते हैं। आपका कहाँ-कहाँ प्रोग्राम किया, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि आपको फ़ॉलो अप करता है। आपको वो एक गोल्स सेट करता है आपके साथ बैठ के कि क्या प्लानिंग है सर बताइए? मैडम बताइए क्या प्लानिंग है आपका? अगले 6 महीना, अगला 3 महीना, क्या आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? तो इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या सोचा है? कैसे आगे बढ़ें? तो ये जो सब प्लानिंग है, ये मेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटर यही करते हैं। तो आगे चल के आपको भी यही करना पड़ेगा। आपको भी मेंटरशिप देना पड़ेगा। तो मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना इस बिज़नेस में, क्योंकि हमें मेंटर को फॉलो करना है एवरी डे। तो मेंटरशिप इट्स अ क्रूशियल पार्ट। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा मेंटरशिप के ऊपर। हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे मेंटर चाहिए। आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको मेंटर चाहिए। कहाँ आप निवेश करें? आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं,
शायद वो आपका फैमिली प्रॉब्लम हो, उसमें भी आपका मेंटर आपको शायद वो सिखाते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो ये मेंटर का एक फैमिली फ्रेंड है, एक अलग ही अटैचमेंट होना चाहिए मेंटर के साथ, जिनको हम हर बात पे सलाह ले सके। और वो जो सलाह देते हैं, वो अपना जो मतलब हम क्या बोलते हैं, अपना जूता पहन के वो सलाह देते हैं, यानी कि अपना जो पोजीशन है, उसमें आके जो बेस्ट है, वही सलाह देते हैं। यही तो काम है। एकदम हम जिसको ब्लाइंडली रिलाई करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो वही है मेंटर, और यही मेंटरशिप आपको भी अपना टीम में देना पड़ेगा। तो मैंने जो कहा कि एक सिंपल सा ये स्टोरी सभी को पता है, हर एक इंडियन को पता है, फिर भी मैं उस स्टोरी को रिपीट करना चाहूंगा। तो स्टोरी ऐसा है कि महाभारत का जो स्टोरी है, ये स्टोरी मैक्सिमम पूरा वर्ल्ड में ये स्टोरी फेमस है। तो इंडियन तो सभी जानते ही होंगे, इंडिया नेपाल का महाभारत बहुत ही फेमस है। तो महाभारत का एक स्टोरी ऐसा है कि वहां पे पांडव, यानी कि पांडुओं का जो पुत्र है, यानी कि पांडव एंड कौरव, यानी कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दोनों में दूध कीड़ा हुआ था। आप जानते ही हैं, वो पासे फेंकना। तो जहां उस टाइम क्या हुआ था कि वो पासे फेंकते फेंकते वो एक एक करके युधिष्ठिर ने और शकुनी से सब हार चुके थे, सब कुछ अपना राज्य, अपना भाई, अपना वाइफ, सबको गवा दिया पासे को। तो इट्स अ क्रूशियल रोल। एक सिंपल सा 1 मिनट का स्टोरी है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो वो जो पिक्चर है उसका एक बार आप याद कीजिए। उसमें क्या है कि जो पांडव है, उनका मेंटर कौन है आप जानते हैं? उनका मेंटर महाभारत में पांडव का मेंटर कौन है आप बोलिए तो? कौरव का मेंटर कौन था? शकुनी था, क्योंकि उन्हीं के मतलब बताए हुए रास्ते पे वो चलते थे, कौरव। तो पांडव का मेंटर कौन था? वेरी गुड, अमित जायसवाल सर, भगवान श्री कृष्ण, वो उनका मेंटर था, है कि नहीं? वो उनका मेंटर था। पांडवों का मेंटर कौन था? कृष्णा। और कौरवों का शकुनी। तो जब दूध कीड़ा हुआ था, तब उनका मेंटर उनके साथ नहीं था, याद कीजिए। उनका मेंटर उनका साथ नहीं था, तो इसीलिए वो हार गए और उनको इतना कठिनाई, इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो एक छोटा सा डिसीजन उन्होंने क्या, अपना मेंटर के बिना ले लिया, एक छोटा सा डिसीजन। तो इसीलिए महाभारत हो गया। तो वैसे ही है कि उनके साथ उनका मेंटर तो थे, लेकिन इनके साथ इनका मेंटर नहीं था। तो इतना क्रूशियल पार्ट है, इतना वाइटल रोल है एक मेंटर का। तो अपने बिजनेस में जो हम जिस बिजनेस में है, इसमें भी उतना ही क्रूशियल रोल है एक मेंटर का। तो हमें इसीलिए अब सोचिए, अगर उस दिन वो मेंटर अगर उनके साथ होता, तो महाभारत ही नहीं बनता। उनको 12 साल वनवास जाना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास रहना पड़ा, ये सब तो झेलना ही नहीं पड़ता था। बहुत कष्ट उठाया, फिर जाके उनको युद्ध हुआ, फिर सब कुछ गवा के फिर अपना वो ये वापस लाया। तो ये कितना कुछ हुआ। अगर उस दिन उनके साथ उनका मेंटर होता, तो कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपके साथ भी आपका मेंटर होना जरूरी है, और मेंटर भी वैसा ही होना चाहिए जैसे कि मैंने कहा, कि जिनको आप ब्लाइंड फेथ कर सके, जिनको आप रिलाई कर सके, और जो आपके हित में सदा सोचते हैं, जो आपको सही एडवाइस देते हैं। तो इट्स अ क्रूशियल। तो लीडर्स, आपको जैसे चुनना है मेंटर, आपको भी वैसे ही मेंटर बनना है अपना टीम के लिए। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको भी वैसा ही मेंटर बनना पड़ेगा। इट्स ए इट्स अ वेरी बिग रोल, बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटर बनना आसान नहीं है। तो क्योंकि आपको देख के वो आ रहे हैं बिजनेस में, तो आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है
कि उनका जो इनकम है वो सिक्योर करे। तो इनकम क्यों नहीं हो रहा है? प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, नए नए लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे। तो फॉलो अप कीजिए एवरीडे, क्या कर रहे हैं? लास्ट एक वीक में आपने कितने लोगों से मिला, कितने लोगों को फोन किया? आउट ऑफ दैट कितने लोगों ने उनमें से अपना जो सेशन है, एवरीडे 2 सेशन होता है, उस कितने पार्टिसिपेंट अटेंड किया आपका? तो ये सब तो प्रोसेस है। अगर इसी को प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे तो इनकम कैसे होगा? तो बेसिक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिक से आप शुरू कीजिए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट दिखाइए। आप आपने अगर लिस्ट बनाया, जब आप मेंटरशिप दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको लिस्ट देना पड़ेगा। लिस्ट दिखाइए। इन लिस्ट में से कितने लोगों को आपने, अगर एपीएम ने आप इंडिया से है या फिर आपका कोई एसोसिएट इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया का नंबर है, तो उनको पूछिए, एपीएम का इस्तेमाल करने बोलिए। नए नए प्रोस्पेक्ट को या फिर नए रिटेल कस्टमर को अपना जो वर्चुअल शॉप ओनर है उनको वो जो वीएसओ लिंक है उनको सेंड करने के लिए बोलिए। तो ये बहुत बड़ा रोल है मेंटर का। अगर मेंटर हम सही चुन लेते हैं तो सक्सेस तो अपने आप आ जाता है, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, छोटा छोटा चीज को हम सीखेंगे। एवरीडे हम कुछ नया सीखने को मिलता है, एवरीडे इट्स अपॉर्चुनिटी। तो हम एवरीडे कुछ नया सीखते हैं और सीखने के साथ साथ क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अपना छोटा सा डेवलपमेंट, छोटा सा बेहतर, कल से अगर थोड़ा सा भी बेहतर कुछ आज करते हैं तो इसी को अगर कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। 1 महीने के अंदर, 1 साल तो छोड़िए, 1 महीने के अंदर अपना डेवलपमेंट वो दिखने लगेगा। अपना अपने आप को कुछ छोटा मोटा चेंजेस करके एक रूटीन को फॉलो अप करना पड़ेगा कि एवरीडे मैं एटलीस्ट 5 नए लोगों को अप्रोच करूंगा। इतना तो हम कर सकते हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो अपना टीम में 5 लोग हैं और 5 लोग हैं जो मुझे डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर वो 5 लोग यही चीज को फॉलो करते हैं तो आपका टोटल टीम में कितना, आपको लेके 30 नए लोगों को आप, जो 5 नए लोगों को अप्रोच करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 नए लोग आ रहे हैं, आपने अप्रोच किया मीटिंग अटेंड करने के लिए, सिंपल सा। तो अगर आपने 5 नए लोगों को अप्रोच किया तो एवरीडे 30 लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं, तो वीकली कितना आप अप्रोच कर रहे हैं? 7 into 30 आप सोचिए, 210 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो उसमें से अगर उसमें से 40% भी मीटिंग को अटेंड करते हैं तो 80 लोग हो गया मीटिंग को अटेंड करने में। फिर जाके आप उनको फॉलो अप कीजिए, फिर नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलिए, फॉलो अप कीजिए। तो उसमें से एटलीस्ट दैट आउट ऑफ 80 अगर 30 लोग भी जुड़ते हैं तो एक वीक का 30 लोग आपने सोर्सिंग किया। इस तरह से सोचना चाहिए। इट्स ए ग्रुप वर्क, इट्स ए टीम वर्क। हम, ये तो ऐसा गेम नहीं है कि अकेला प्लेयर खेल रहा है, इट्स ए टीम गेम, इट्स ए टीम वर्क। तो हम इस प्रोसेस को, अपना जो मेंटरशिप है, आपको सही ढंग से अपना मेंटरशिप देनी भी है और अपना मेंटर चुनना भी है। इट्स ए वेरी बिग रोल, मेंटर का जो रोल है। और ये बहुत ही, मैंने जो आपको स्टोरी शेयर किया, 1 मिनट का स्टोरी है। अब अगर आप देखें तो 1 मिनट का स्टोरी है, बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है, सब जानते हैं इस स्टोरी। तो जो लोग अभी भी हिचकी करना चाहिए, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मैं जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उनमें उसमें भी मेंटर का जरूरत होता है। नहीं तो क्या है कि हम जहां इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न नहीं मिलता है।
कहाँ लगाए पैसा, एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है हम बचत कर रहे हैं, तो उसको हम इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, वो भी कहाँ कर रहे हैं, वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। मान लेता हूँ अगर बहुत सारे लोगों ने वो शारदा में, फिर ये इसमें पैसे, स्कैम में भी पैसा लगा दिया था, ज्यादा रिटर्न के ये सोच के उसने लगा दिया था। तब बहुत सारे ऐसे मनी मार्केट कंपनी में, तो आज तो बहुत सारे लोगों का पैसा भी डूब गया, तो उनको सही मेंटर नहीं मिला, इसीलिए उनका पैसा डूब गया। तो मेंटर जैसे चुनना है ये बहुत जरूरी है, वैसे ही मेंटरशिप देना है। अगर आप अपने तरफ से सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा मेंटर चाहिए, तो डेफिनेटली अपना टीम के लिए भी सोचिए कि वैसा ही आपको मेंटरशिप वहां भी देना है, ताकि वो भी ग्रो करे। तो इट्स ए बिग रोल, अपने लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, खास करके अपने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो डॉक्टर साहब ऑलरेडी आ चुके हैं, तो डॉक्टर साहब को मैं हैंड ओवर कर रहा हूं, तो आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए। तो ओवर टू डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती सर। तो सर प्लीज सेशन को कंटिन्यू कीजिए। मॉर्निंग। थैंक यू, हैंड ओवर टू सर। सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर मी सर? यस सर, यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर सोमनाथ सर, जयराम जी की। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो फॉर सो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अपने मेंटर को जरूर, अपने मेंटर को देख के चुनिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोमनाथ सर ने जो एक बात बोला अभी, अपने मेंटर को देख के चुनिए। वेल, काफी लोग, बहुत सारे लोग ऑडियंस में मुझे बोलते हैं सर आप हमारे मेंटर है, आप हमारे मेंटर है। तो मैं भी आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं भी कोई कोई लोगों को अपना मेंटर मानता और चुनता हूँ, चुना था और मानता हूँ। सो मेंटर एक बहुत ही मेंटर एक बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है, एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो आप बोलेंगे सर ये बहुत ही क्रिटिकल वर्ड क्यों है? बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लीडर इज ऑलवेज नॉट अ मेंटर, बट अ मेंटर इज ऑलवेज अ लीडर। इस बात को याद कीजिएगा, राइट? सबको मैं ओके, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा पेटेंटेड ये वेलकम मैसेज रहता है, बोलना भूल गया, अपोलोजाइज फॉर दैट। सबको हार्दिक स्वागत है। थोड़े बोलते बोलते मैं थोड़ा सा खुद इमोशनल हो गया, क्योंकि जो मेंटर का बात सोमनाथ सर कर रहे थे ना, इट्स हार्ट टचिंग एंड इट्स इन माय लाइफ वेरी ट्रू। सो व्हेन आई केम टू दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इन हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री, I came to research, I came to training, then from pharmaceutical I shifted to nutraceutical, and I could understand that this industry mein I don't need to be only a trainer. I should not be only a trainer, I should be a mentor, because trainer और mentor में बहुत फर्क होता है। एक ट्रेनर काफी बार मेंटर नहीं बन पाते हैं, लेकिन एक मेंटर श्योरली ट्रेनर होता है। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? एक ट्रेनर काफी बार मेंटर ना भी हो सकते हैं, मेंटर जैसा ना भी हो सकते हैं, बट अगर जो मेंटर है वो श्योरली ट्रेनर हो। तो आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा बात क्यों है? सो आप अगर किसी को मेंटर मानते हैं तो उसका बात आप जरूर सुनेंगे। इफ यू थिंक दिस पर्सन इज माई मेंटर, दिस सर, दिस मैडम इज माई मेंटर, देन उसका बात आप जरूर सुनेंगे और सुनने के बाद जरूर फॉलो करेंगे। इसका मतलब उसने जो भी सिखाया आपने सुना और सीखा और माना और किया। सो इसका मतलब कि वो मेंटर है, इसलिए वो जो भी आपको सिखा रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स उसका ट्रेनिंग ऑटोमेटिक वो ट्रेनिंग बन जाता है। वो जो भी आपको सिखा रहा है ना ऑटोमेटिक ट्रेनिंग बन जाते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेनर को मेंटरशिप नहीं समझ में आता है, वो ट्रेनिंग तो देगा लेकिन उसका ट्रेनिंग लोग नहीं लेगा। आप मेरा बात समझ पा रहे हो? ट्रेनिंग तो देगा लेकिन उसका ट्रेनिंग लोग नहीं लेगा, कान पे लेगा लेकिन दिमाग और दिल पे नहीं लेगा, है ना? कान पे लेना, आंख से देखना, कान से सुनना और दिमाग में पहुंचने के बाद दिल को छूना अलग चीजें हैं। कान से लिया, कान से निकलेगा भी, आंख से लिया, आंख से रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा। आंख भी एब्जॉर्ब करके ब्रेन को पहुंचाता है वाया द नर्व्स, कान भी एब्जॉर्ब करके ब्रेन को पहुंचाता है वाया द नर्व्स। ब्रेन में टिंग ट्यूबलाइट जला तो हार्ट को भी स्टिमुलेट करता है, दिल को भी छूता है। That's the time a mentor's speech, a mentor's words become your training. But many times trainers don't understand that actually they are not touching people's heart, they are only touching people's ears. याद कीजिएगा, आप में से हर कोई लीडर एक ट्रेनर है। अगर इस चीज को आप सच में सीरियसली लेते हैं, आप बहुत बड़ा सक्सेस पाएंगे इस इंडस्ट्री में। तो आपने बोला आप हर कोई लीडर, आप ट्रेनर है, क्योंकि आप सर मैं तो मेरे पास तो 100-200 लोगों का क्राउड है, ट्रेनिंग किसको दूं? डोंट थिंक लाइक दिस, ऐसा कभी मत सोचिए। आपके साथ अगर एक न्यू प्रॉस्पेक्ट भी बैठा है
आप जब उसको हेल्थ समझा रहे, डिजीज समझा रहे, डिसऑर्डर समझा रहे, प्रोडक्ट समझा रहे, प्लान्स मॉडल समझा रहे, इंडस्ट्री के बारे में समझा रहे, तो आप क्या कर रहे हो उसको? आप ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मेंटर हैं, अगर आप मेंटर हैं ना, तो आप उसको समझ के ट्रेनिंग देंगे, तब वो आपको समझेगा। लेकिन आप सिर्फ एक ट्रेनर हैं, तो आप उसको नहीं समझ के उसको समझाएंगे, वो आपको नहीं समझेगा। मेरा बात में एक मुहावरा है, कुड यू अंडरस्टैंड मी? ओके, आई रिपीट अगेन। अगर आप एक ट्रेनर हैं, आपका आवाज अटक रहा है, मेरा आवाज अटक रहा है क्या दोस्तों? आर यू, एम आई नॉट क्लियर? हाँ, तथागत सर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल देख रहा हूँ, तो वो अभी कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे। तो मैं कुछ और बताना चाहूँगा आपसे। जैसे कि आप बताया कि मेंटर क्यों ज़रूरी है अपना बिज़नेस में, तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इस बिज़नेस में। अपना मेंटर का जो भूमिका होता है, वो बहुत ही क्रूशियल रोल एक प्ले करते हैं मेंटर। और ऊपर से मैं ये कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करता है, टाइम मैनेजमेंट। तो उसके ऊपर भी, क्योंकि टाइम मिला है अभी मुझे भी, तो मैं भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ इसके ऊपर। तो एक सिंपल सा स्टोरी है कि ऐसा है कि एवरी डे आपको 86,400 आपको दिया जाता है। आपका, आप मान लीजिए आपका एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो उसमें रोज मॉर्निंग में 86,400 ये रकम क्रेडिट हो जा रहा है। और आपको ये कहा जाता है कि आप जैसे चाहे इस रुपया को आप खर्च कर सकते हैं, जैसे चाहे। लेकिन एंड ऑफ द डे ये अकाउंट फिर से ज़ीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, और कुछ भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। मतलब आज का जो बैंक खाते में आपको जो क्रेडिट मिल रहा है, वो ट्रांसफर होके आप कल नहीं ले जा सकते उसको। उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको खर्च करना है। तो आप कंस्ट्रक्टिव वे में खर्च करेंगे, या फिर आप ऐसे ही उसको पैसे को जाने देंगे, गवा देंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे अकाउंट तो नील होगा ही। तो सिंपल सा बात है। तो आप कैसे उसको यूज करते हैं, आप सोचिए कैसे उसको खर्च करते हैं। आपको एवरी डे 86,400 आपको क्रेडिट मिलता है, और आपको पूरा ये मतलब ये दिया, लिबर्टी दिया जाता है कि आप कैसे भी इसको खर्च कर सकते हैं। तो इट्स रियली वैल्यूएबल। आप, अगर ये पैसा होता तो आप बहुत सोचते और फिर आप खर्च करते, कंस्ट्रक्टिव वे में खर्च करते। जैसे कि जानुका छेत्री मैडम ने कहा कि डेफिनेटली हम कंस्ट्रक्टिव वे में उसको खर्च करते, हम ऐसे ही वो पैसे को गवा नहीं देते, है ना? हम बहुत सारे प्लानिंग करते और फिर उस पैसे को खर्च करते। तो वैसे ही आपको एवरी डे ये जो पैसा है, जैसे वैल्यूएबल है, वैसे ही अपना टाइम है।
तो 86,400 सेकेंड्स आपको एवरी डे क्रेडिट मिलता है, एवरी डे इतना क्रेडिट आपको मिलता है। तो हम कुछ ना करते हुए कभी कभी उसको गवा देते हैं, सारा दिन आइडली बैठे रहते हैं कोई कोई लोग, क्योंकि ऊपर वाला ने इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन सबको एक चीज में एकदम क्या बोले वो एकदम सबको सही ये दिया, एक चीज वो है टाइम। हम इसके ऊपर किसी को दोष नहीं दे सकते कि वो बिल गेट्स बोलिए, अपना जो अंबानी है, अदानी है, जो भी बोलिए आप, जेफ बेजोस, सभी को एक ही टाइम मिला 24 आवर्स। इसने तो ऊपर वाला ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया। हम बोलते हैं ना कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं। हम बहुत सारे लोग कोसते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और मम्मी पापा ठीक नहीं मिला, ये भी बोलते हैं। तो चलिए, इसके ऊपर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो दैट इज टाइम, इसको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सभी को एक जैसा दिया। तो डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो सर प्लीज कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू सर। एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज सोमनाथ सर तो लाइन पे बने रहिए, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच लीडर फॉर बैक। यस, क्या हो गया था ना नेटवर्क को कॉन्स्टिपेशन हो गया था, अटक गया। मैं उसको पूछा भाई तेरे को हो क्या गया, तो मेरा ये वाईफाई डोंगल को, तो उसने बोला सर कॉन्स्टिपेशन हो गया, अटक गया था सर, क्या करूं। तो मैंने थोड़ा कुछ फ्रूट फाइबर डाला तो अभी फिर से साफ हो गया, जूम करके अभी चल रहा है, देखिए समझ में आ रहा है ना बात। तो often thank you so much. Yes, namaskar. So we'll continue back, we'll keep continuing. So welcome back. देखिए मेंटर, चूजिंग अ मेंटर, जैसे आप यू आर चूजिंग अ प्रोडक्ट, सो आप भी जब ऑडियंस शुरू किए थे, राइट, हाँ सही बात है, ऐसे ही है, वो अटक गया था, फ्रूट फाइबर दिया तो अभी थोड़ा उसका मोशन क्लियर हो गया था, इसलिए देखिए नेटवर्क क्लियर आ रहे हैं, दिखाई भी सुनाई भी क्लियरली दे रहे हैं क्योंकि टॉक्सिन कभी ज्यादा होता है ना तो चीजें अटक जाएंगी। उसके ऊपर आज टॉपिक है, आपने मेरा पोस्ट आई थिंक करीब 1,500 व्यूज हो चुका है, इसलिए मैं सोचा इस टॉपिक को लेके आता हूँ, ब्लोटिंग, इंटेस्टिनल स्टमक ब्लोटिंग। तो उस टॉपिक को मैं लेके आता हूँ और ये मेंटरशिप से उस टॉपिक में आ जाऊंगा। सो जैसे आपने ऑडियंस को चुने थे, प्रोडक्ट को चुना आपने, इस कंपनी को चुना, अपना अपलाइन को चुना, सो एक्चुअली दिस प्रोडक्ट इज योर मेंटर। ये प्रोडक्ट आपको आगे बढ़ा रहे, प्लान आपको आगे बढ़ा रहे, मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग, ये अपलाइंस आपको आगे बढ़ा रहे। सो यू चूज दिस कंपनी आफ्टर अ लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ आदमी ना समझ के ना शुरू करे कुछ चीज, कोई भी चीज ना समझ के ना शुरू करे, बिकॉज अगर वो ना समझ के शुरू करता है तो वो गलत तरीके से करेगा, क्योंकि उसने समझा नहीं ये काम क्या है और इसको कैसे करना है। दैट्स वाई एक ट्रू मेंटर कौन होता है? एक ट्रू मेंटर वो होता है जो रियल पिक्चर को प्रेजेंट करता है, ना कि वो पिक्चर प्रेजेंट करता है जो पिक्चर उसको प्रेजेंट करना है। दैट्स वाई अ ट्रू मेंटर इज समवन। अगर आप एक ट्रू मेंटर बनना चाहते हैं, ट्रू मेंटर होंगे तो आप जरूर ट्रू लीडर और ट्रेनर सक्सेसफुली होंगे। You always give the real picture to your downlines, to your new prospect, to your customers. Health का picture, wealth का picture, क्या है really audience का health का picture, क्या है इस business का picture, क्या है इस career का picture, आप इसको truly दीजिए, realistically दीजिए, वो true leader होता है। सब लोग आपके साथ हाथ मिलाएंगे ऐसा मत सोचिए, लेकिन जो आपके साथ हाथ मिलाएगा ये सुनने जानने के बाद, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप रियलिस्टिक पिक्चर देके सबको रियलिस्टिक पिक्चर दे दें, 10 में से 10 को, अगर उस 10 में से ओनली 5 भी आपसे हाथ मिलाता है, वो 5 आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सच्चाई जानने के बाद और समझने के बाद ज्वाइन किया। लेकिन अगर आप एक झूठा पिक्चर देते, बनाया हुआ पिक्चर देते, 10 में से 10 ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंसान के अंदर ग्रीड और नीड 24/7 365 डेज लाइफ टाइम रहता है। हजारों साल से रहते हुए आए और नेक्स्ट 1000 साल भी रहेगा। क्या वर्ड मैंने बोला? ग्रीड और नीड, दोनों को पूरा करने के लिए आदमी हमेशा सोचता है कहीं पे पूरा हो जाए मेरा, ग्रीड और नीड, राइट। सो अगर आप ऐसे कोई पिक्चर बना के दे रहे हैं जिसमें लोगों को लग रहा है कि यार मेरा नीड भी पूरा हो रहा है, ग्रीड भी पूरा हो रहा है, राइट, 10 में से 10 लोग आपसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन जब उनको समझ में आएगा जो आपने दिखाया था, जो आपने सिखाया था, उस तरीके से वो तरीका रियली में है नहीं, और जो तरीका है
उससे उनका ग्रीड और नीड पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने तो कुछ और तरीका बताया, तो तरीके से काम नहीं होता है। 10 में से 10 आपका हाथ छोड़ देंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप किसी के साथ, आप चाहते कोई आपके साथ हाथ जोड़े, है ना, कोई आपके साथ, है ना, कोई आपका हाथ पकड़े, क्या आप चाहते हैं कि आपका न्यू प्रॉस्पेक्ट, न्यू डाउनलाइन आपके साथ 1-2 महीने के लिए हाथ पकड़े, या नेक्स्ट 10-20 साल के लिए हाथ पकड़े? क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट? You want that your downlines, your customers holds your hand for few days or few months, or for forever? At least for next 10 years, he should hold your hand for long term, right? For long term, life term, जो भी आप बोलना चाहें. So that means वही आदमी आपका बहुत लंबा टाइम हाथ पकड़ेगा और आपका हाथ नहीं छोड़ेगा. हाथ पकड़ना मतलब हाथ ना छोड़ना. हाथ पकड़ने के भी दो मतलब होता है. हाथ पकड़ना और वो ना छोड़ना मतलब ये हाथ पकड़ के रखना होता है. जिसको याद कीजिए. So you have to present the realistic picture. The realistic picture is actually your mentorship. That's why मैंने हमेशा बोला है कि आप में से सब लोग किंग ऑफ द जंगल हैं. किंग ऑफ द जंगल कौन होता है? टाइगर. यू नो टाइगर ना, शेर किंग ऑफ द जंगल होता है. क्यों वो किंग ऑफ द जंगल होता है? आपको पता है वो किंग ऑफ द जंगल क्यों होता है? हाइना का भी बड़ा-बड़ा दांत होता है, शेर से भी बड़ा. है ना, और भी बहुत सारे भालू का भी बड़ा-बड़ा दांत होता है, बड़ा-बड़ा हाथ होता है. हाथी सबसे बड़ा होता है. उसको किंग ऑफ द जंगल क्यों नहीं मानते? सांप बहुत जहरीला होता है, मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन किंग ऑफ द जंगल शेर को क्यों माना जाता है? आप बहुत लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सर वो रात को देख सकता है, नाइट विजन उसका बहुत स्ट्रांग है. उससे भी खतरनाक प्राणी है जिसका नाइट विजन बहुत स्ट्रांग है. टाइगर को किंग ऑफ द जंगल मानने का एक बहुत बड़ा कारण, एक साइंटिफिक रीजन है. कभी उसको पढ़िएगा. ये सब चीज आपका कभी ना कभी बिजनेस में काम आएगा. एटीट्यूड है, दैट्स वेरी करेक्ट. ये भी जी बहुत ही करेक्ट है. आई टेल यू वन रीजन. बिकॉज शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है. ही इज अ कार्निवोर. कार्निवोर मतलब जो मांस पे जीता है, मीट पे जीता है. उसको खून चाहिए, उसको मांस चाहिए. सो एक्चुअली इज अ हंटर. ही इज अ हंटर. शेर इज अ हंटर. एंड वो उसको चाहिए हंटिंग करना, प्रे. ही इज अ प्रेडेटर. उसको प्रेडेटर बोलते हैं. और उसके सामने हिरन, गाय, बफेलो, हाथी, बाकी कोई भी चीज, यस वो होता है उसका प्रे. तो व्हाई ही इज द किंग ऑफ द जंगल? क्योंकि सपोज उसके सामने कोई प्राणी है जो उससे बहुत ज्यादा तेज भाग सकता है. वो टेक्निक सोचता है, ये मेरे से बहुत ज्यादा तेज भागता है, लेकिन फिर भी मुझे उसको शिकार करके खाना है. वो अपना एक टेक्निक सोचेगा. उसके सामने हाथी है जो उससे साइज में बहुत बड़ा है, ये मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है, बड़ा भी है, तो मुझे इसके लिए कुछ टेक्निक सोचना है. ये कहीं पे भी इजीली छुप जाता है, मेरा ये वाला शिकार, तो मुझे कोई ऐसा टेक्निक सोचना पड़ेगा कि उसको मैं पकड़ पाऊं. ये पानी के अंदर इजीली घुस जाता है, मैं घुस नहीं सकता हूँ, तो भी मुझे इसका शिकार करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको करना है शिकार और अपना पेट भरना है. अपने बच्चे भी है उसके साथ, उस बच्चे का भी पेट भरना है. उसको करना है शिकार, वो है शिकारी. बट he exactly will find ways how to hunt each one of the prey, because हर कोई प्रे अलग अलग है. हर कोई जो शिकार है ना, हर कोई प्रे अलग अलग है. तो हर किसी के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करता है. वही हाथ, वही दांत, वही स्ट्रेंथ, वही जंप, वही मूव, लेकिन वो टेक्निक अलग अलग यूज करते हैं. मतलब इंटेलेक्चुअल. दिस कॉल इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल की वजह से वो इन्फ्लुएंशियल है. दैट्स वाई शेर आते ही पूरा जंगल भाग जाता है. बाकी आने से जंगल नहीं भागता है. क्यों? क्योंकि सबको उसका इन्फ्लुएंस पता है, मतलब वो इन्फ्लुएंशियल है. शेर आया मतलब सब डर के मारे भागा, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअलनेस, बिकेम हिज इन्फ्लुएंशियलनेस. उसके उसके पास हाथी से कम पावर है. उसका दांत हाइना से कम शार्प है. पढ़िए नेशनल ज्योग्राफी का जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है, गूगल में ओपन है, सब लोग पढ़ सकते हैं. आप पढ़िए इस चीज को, जो मैं 2-3 दिन लगा के पढ़िए. क्यों वो सबसे ज्यादा वो समय कि सब लोग वो ज्वाइन करते हैं. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वही सॉफ्टवेयर में वही ब्रोशर के साथ, वही पीपीटी के साथ वही ट्रेनिंग मिलता है. लेकिन बिकॉज दे आर नॉट सीरियस एट देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को सीरियसली नहीं लिया. इसलिए हो क्या जाता है, एक
एक ही तरीका सबको आजमाता है, एक ही तरीका वो सबको आजमाता है, काम एक ही है, राइट? कम लगे रहते, करेक्ट। तो वो क्या करे, काम एक ही है लेकिन तरीका एक, काम एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग चाहिए अलग अलग जगह में, लेकिन वो अलग अलग नहीं यूज करता है। सो because everybody has a different problem, every human being has a different problem, so everyone needs a different solution of the same solution. तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा सा मेडिकल साइंस तो बहुत लोग समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको बुखार आता है कौन सा मेडिसिन लेते हैं? मेडिसिन का नाम बोलिए जो बुखार में आप लेते हैं। सपोज बुखार आया, आपका छोटा बच्चा है या भाई है, दोस्त है, आपको बुखार आया तो आप क्या मेडिसिन लेते हैं? उसका नाम क्या है मेडिसिन का? व्हाट डू यू कॉल दैट ड्रग? फार्मास्यूटिकल ड्रग को क्या बोलते हैं जब आपको बुखार आए? पैरासीटामोल, करेक्ट। वो मेडिसिन का नाम है, मैंने ड्रग का नाम है पैरासीटामोल, करेक्ट। तो अगर आपको बुखार इतना टाइम क्यों लगा रहा है पैरासीटामोल लिखने में? जल्दी जल्दी लिखिए, पैरासीटामोल तो हर कोई जानता है, वी शुड राइट फास्ट कि यहाँ से पैरासीटामोल लेते हैं। तो अगर आपको बुखार आया, आपको एटलीस्ट से आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आपका भाई है, बहन है, बच्चा है, तो उसको बुखार आया तो आप पैरासीटामोल देते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया पेट में, क्या देते हैं? सपोज पेट में इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशन के पेट में आपको पेट में इन्फेक्शन हो गया तो क्या देते हैं? क्या मेडिसिन देते हैं? अगर आपका पेट में या छाती में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो आप क्या देते हैं? कम ऑन यार, ये आंसर तो सबको देना चाहिए, फास्ट देना चाहिए, तो एकदम बेसिक है यार। इतना तो आप जानेंगे तब ना आप सप्लीमेंट्स को आगे लेके जा पाएंगे। इफ यू हैव अ इन्फेक्शन इन योर बॉडी, व्हाट मेडिसिन यू विल गिव? आपको बुखार हुआ तो पैरासीटामोल दिया, इन्फेक्शन हुआ तो क्या देंगे? क्या लेते हैं आप? ये दुकानदार आपको क्या देता है? बच्चों को क्या देंगे आप? ये तो एकदम जनरल, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज है, ये तो सबको होना चाहिए दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में। सिप्रो जो आप लिख रहे हैं, इट्स एंटीबायोटिक। इसका मतलब अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटीबायोटिक देंगे, अगर आपको बुखार हो गया तो आप पैरासीटामोल देंगे। अगर आपको शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, टू मच पेन हो रहा है, इट्स टू मच पेन इन द बॉडी, या आपके दोस्त को बहुत ज्यादा बॉडी में पेन है और धक्का खा के गिर गया, मतलब गिर के कमर में बहुत ज्यादा चोट है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप क्या मेडिसिन देंगे? मेडिसिन का मतलब क्या बोलते हैं उस टाइप के मेडिसिन को? पेन किलर, करेक्ट। केवी जी बिल्कुल करेक्ट, पेन किलर। तो ये जो कमर में दर्द वो भी प्रॉब्लम है, राइट? जो पेट में इन्फेक्शन वो भी प्रॉब्लम है, शरीर में बुखार वो भी प्रॉब्लम है। और अगर सर दर्द हुआ तो हेडेक का मेडिसिन लाइक स्टॉपिक और डिस्प्रिन, ये भी प्रॉब्लम है। हेडेक भी प्रॉब्लम है, बुखार भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन भी प्रॉब्लम है, बॉडी पेन भी प्रॉब्लम है, सभी बॉडी के ही प्रॉब्लम है। और चारों जो आपने दिया, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, पेन किलर या हेडेक का मेडिसिन, ये चारों ही मेडिसिन के कैटेगरी में आते हैं। और जो चार प्रॉब्लम थे वो चारों हेल्थ प्रॉब्लम के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जे तो प्रॉब्लम अलग अलग है, एक ही कैटेगरी में प्रॉब्लम अलग अलग है, तो दवाई आपने अलग अलग दिया ना, तब जाके ना आदमी बचा, तब जाके ना आदमी सोल्यूशन हुआ। आप अगर बुखार के टाइम में भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ये बुखार के टाइम में भी आप कुछ लूज मोशन का मेडिसिन दे रहे हैं, काम नहीं होगा। और लूज मोशन के टाइम में बुखार के मेडिसिन देंगे तो काम नहीं होगा। सो इसका मतलब वही आदमी मेडिसिन देके लोगों को बचा सकता है जिसको पता है प्रॉब्लम क्या क्या है और उसके लिए सॉल्यूशन क्या क्या है। हर चारों मैंने प्रॉब्लम एग्जांपल दिए, चारों के चारों ही हेल्थ प्रॉब्लम में आते हैं, डिजीज या डिसऑर्डर या प्रॉब्लम में आते हैं। और जो चार मेडिसिन आपने मुझे नाम बताया, करेक्ट नाम बताया, वो चारों ही एक्चुअली सॉल्यूशन है, करेक्ट। चारों ही प्रॉब्लम है और ये चारों ही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपने आप एक ही दवाई जानते हो, पैरासीटामोल, भाई क्या हो गया, कुछ भी शरीर में इधर उधर प्रॉब्लम हुआ तो पैरासीटामोल देना है। तो पेट में इन्फेक्शन हुआ तो भी पैरासीटामोल दोगे, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो भी पैरासीटामोल दोगे, आदमी को बहुत जोर से सर दर्द हो रहा है तो भी पैरासीटामोल दोगे, आदमी को गिर के कमर में चोट आया तो भी पैरासीटामोल दोगे, काम नहीं होने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, काम होगा ही नहीं, आप उस किसी को ट्रीट नहीं कर सकते। इट्स इफेक्ट भी साइड इफेक्ट, दैट मींस क्या हुआ कि आपने गलत मेडिसिन गलत जगह में दिया तो काम नहीं होगा, मतलब उसका बुखार डाउन होगा लेकिन उसके इन्फेक्शन और डाउन नहीं होगा, सर दर्द डाउन नहीं होगा, बॉडी पेन डाउन नहीं होगा। इट मींस वेरी सिंपल,
अगर आपको एक्सपर्ट तरीके से दवाई देके भी 1 दिन 2 दिन के लिए किसी को बचाना है, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं बचाता है, बुखार डाउन करता है, उसका इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है। सोचिए उसको बुखार से 1-2 दिन के लिए बचाना है, तो आपको तो जानना है कि बुखार है क्या और बुखार के लिए दवाई है क्या और क्यों है और कैसे है। मतलब सबसे पहले जानना है बुखार है क्या, बुखार कैसे होता है, बुखार क्या खराब करता है, बुखार का प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर सॉल्यूशन का नाम क्या है, सॉल्यूशन का काम क्या है। तब जाके आप प्रॉब्लम को देख के ही सुन के पकड़ लेंगे और सॉल्यूशन को फटाक से दे देंगे, आदमी ठीक और आप फेमस और हजारों लोग आपके फॉलोअर। तो मैं कुछ ही इसमें आपका नेटवर्क मार्केटिंग या वेलनेस इंडस्ट्री में कुछ ही मैं ऐसे ही घुमा के लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए दैट इफ यू रियली फील दैट आपके सामने जो बैठा है, चाहे वो 1 हो या 100 हो, वो अगर आपसे प्रभावित हो, तो आपको अपने आप को सबसे ज्यादा डेवलप करना है। यू हैव टू इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअलनेस टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंशियलनेस। अक्सर लोग इंटेलेक्चुअलनेस को डेवलप नहीं करना चाहते बट इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते, हो नहीं सकता। इन दिस इंडस्ट्री इफ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल यू विल नेवर बी इन्फ्लुएंशियल, है ना, क्योंकि यहाँ पे ना ये मसल दिखाने वाला इंडस्ट्री नहीं, यहाँ का मसल यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। सिर्फ कुछ और मतलब कि ड्रेसिंग दिखा के कपड़ा दिखा के भी नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल से होगा। इफ यू आर रियली इंटेलेक्चुअल, द मोर यू आर इंटेलेक्चुअल द मोर यू आर इन्फ्लुएंशियल, बिकॉज लोग आपसे प्रभावित होंगे। इट मीन्स अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों करते हैं लोग, आपको बोल रहे हो, स्पेशली वेलनेस इंडस्ट्री में। उनको पता है सिर्फ पैरासिटामोल, तो ऑपोजिट वाला को हुआ पेट में प्रॉब्लम तो भी पैरासिटामोल, घुटनों में दर्द तो भी पैरासिटामोल, आंखों में इंफेक्शन हो गया तो भी पैरासिटामोल, सर में दर्द तो भी पैरासिटामोल, कमर में चोट आए तो भी पैरासिटामोल, स्किन में इंफेक्शन आए तो भी पैरासिटामोल, है ना, लूज मोशन हो रहा है तो भी पैरासिटामोल, ब्लड प्रेशर उठ गया तो भी पैरासिटामोल। तो होगा क्या? असर तो होगा नहीं, काम तो होगा नहीं। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, काम नहीं होगा जब, तब आपका नाम बदनाम हो जाएगा। आया कुछ समझ में? जब काम नहीं होगा तब आपका नाम बदनाम हो जाएगा और आप खुद भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। आप देखेंगे मैं रोज नेक्स्ट 30 दिन तक 5-5 प्रोस्पेक्ट के पास गया, 150 प्रोस्पेक्ट के पास गया। हर जगह मेरा धुलाई हो गया, हर जगह मेरा धुलाई हो गई। जहाँ पे भी गया ना यार कोई कॉल बैक भी नहीं करते, उल्टा लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो आप क्या करें, कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि 150 लोगों के पास गए, 150 के पास 150 अलग-अलग प्रॉब्लम थे कि चाहिए था, किसी को पेट का, किसी को आंखों का, किसी को स्किन का, किसी को सेक्स प्रॉब्लम था, किसी को दिमाग का प्रॉब्लम था, किसी को नींद का प्रॉब्लम था, लेकिन सिर्फ पैरासिटामोल पता है वाला चीज। व्हाई पीपल एक्चुअली डोंट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, आफ्टर सम टाइम दे लीव। उनको लगता है ये काम होगा नहीं, या तो मेरे से होगा नहीं, या तो ये काम होगा नहीं, या तो मेरे से होगा नहीं, छोड़ देते हैं। Why? You know why? Because they only want to earn, but they don't want to learn. बात कुछ समझ में आ रहा है? They only want to earn, but don't want to learn. वो अपना पॉकेट को मोटा करना चाहते हैं, राइट? वो अपने पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने दिमाग और अपने शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते। They don't want to strengthen their learn, they only want to strengthen their earn. ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता था तो हिंदुस्तान में 70% लोग गरीबी पे नहीं जीते थे। इस चीज को याद कीजिए। हमेशा ये एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन ये हिंदुस्तान का सच है। 70% लोग बीपीएल में नहीं जीते थे, बिकॉज दे हैव नेवर लर्न्ड हाउ दे विल अर्न। तो बस गुजारा ही चल रहा है उनका, वो बड़ा नहीं बन पाए। रिमेंबर दिस फैक्ट। काफी टाइम आप सोचते हैं ना, देखिए आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लॉयर होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जिसको अगर 10 मिनट के लिए मिलने जाए तो 2000 देना होता है। तो बहुत टाइम लोग सोचते हैं, अरे यार ये तो भाई 10 मिनट के लिए 2000 रेट है, वो भी 6 महीना उस डॉक्टर को मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। तो आज जो वो कमा रहा है ना, 10 मिनट का कंसल्टेशन चार्ज 2000 रुपए, और वो भी 6 महीना वेट करना, मिनिमम 1 महीना वेट करना उसके अपॉइंटमेंट के लिए। ये मत सोचिए कि लोग उसका शक्ल देख के जा रहे हैं, कभी मत सोचिए लोग उसका, वो शाहरुख खान नहीं बैठा हुआ है हीरो कि उसका शक्ल देखने के लिए लोग 10 मिनट का 2000 और 1 महीना वेट करके जा रहे हैं। उसका शक्ल देख के नहीं जा रहे हैं, उसका अकल देख के जा रहे हैं। क्योंकि आदमी जो प्रॉब्लम लेके जा रहा है ना, वो आदमी उसको डॉक्टर नहीं देख रहा है, उसको सोल्यूशन देख रहा है। इसलिए जो सोल्यूशन वो दे रहा है, लोग उसको ले रहा है। आया समझ में? लोग उसको डॉक्टर देख के नहीं जा रहे हैं,
लोग उसका बिल्डिंग देख के भी नहीं जा रहे, लोग उसको देख के जा रहे हैं, लोग उसको डॉक्टर सोच के नहीं जा रहे, लोग उसको सॉल्यूशन सोच के अपना प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं। इसलिए जो भी सॉल्यूशन वो लिख के दे रहे हैं, लोग वो अंधा धुंधा ले रहे हैं, बिकॉज ही हैज लर्नड सो वेल, दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग सो वेल। आप सब लोग क्या करते हैं उसके, और साला बहुत पैसा कमाता है, देखना पॉकेट हमेशा गर्म रहता है, मोटा मोटा बंडल कमाता है, लेकिन किसी किसी दिन उसने मोटा मोटा किताब, मोटा मोटा लेक्चर, मोटा मोटा ट्रेनिंग, मोटा एजुकेशन लिया था, उसमें भी मोटा मोटा पैसा भी खर्चा किया था, आज वो कमा रहे हैं। अरे इफ यू डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग, हाउ यू विल अर्न? यहाँ पे तो इस इंडस्ट्री में तो आपको पैसा मोटा मोटा नहीं डालना है, समय थोड़ा मोटा मोटा डालना है, पैसा थोड़ा थोड़ा डालना है, बट समय मोटा मोटा डालना है, मेहनत मोटा मोटा डालना है, ताकि एक दिन पॉकेट आपका मोटा मोटा हो। दिस इज वाई पीपल फेल इन दिस इंडस्ट्री। सबको पॉकेट मोटा बनाना है, लेकिन पढ़ाई मोटा नहीं करना है। पढ़ाई पतला, इनकम मोटा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। दे कॉल पैरासिटामोल आया भैया आ गया, करेक्ट, बिल्कुल सही विशाल जी, ऐसे होता है। सो अगर आपको यहाँ पे पॉकेट मोटा करना है तो ज्ञान को पहले मोटा कीजिए, पतला ज्ञान से मोटा पॉकेट नहीं बनने वाला है। रिमेम्बर दिस फैक्ट, इतना कड़वा सच है, सुनने में कड़वा लग भी सकता है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री में मैं लास्ट 5.5 महीने से आपके साथ जूम में हूँ, और मैं लास्ट 2 साल, उससे भी 2 साल पहले से एवरीडे मैं ऑडियंस में एक ही वर्ड बोलता था, जब मैं ऑफलाइन में था, और ऑनलाइन में भी एक ही बात बोलती। यूट्यूब में मेरा हर वीडियो में कहीं ना कहीं वर्ड मैंने डाला है, इफ यू वांट टू अर्न प्लीज लर्न, स्पेशली ऑडियंस में, इफ यू वांट टू अर्न, या इस इंडस्ट्री में इफ यू वांट टू अर्न प्लीज लर्न, डोंट, इफ यू डोंट लर्न यू विल नेवर अर्न। You will only run. बहुत बहुत बदल गया, ऐसा बात हो गया, वही, इस बात को याद कीजिए। तो चलिए लर्निंग के सेशन को हमेशा आगे बढ़ाते, ताकि आपका अर्निंग हमेशा आगे बढ़े। हमारा काम है आपको लर्निंग को आगे बढ़ाना, ताकि अर्निंग आगे बढ़ता रहे। ज्ञान एक ऐसा चीज है जो बांटेंगे तो घटा जाएगा। ज्ञान एक ऐसा चीज है जो अगर जितना आप लोगे और जितना दोगे उतना बढ़े। क्यों मोर एक्सपर्ट, कभी मत सोचिए कि अरे मुझे इतना सारा चीज पता है, मैं क्यों अपने डाउनलाइन को या कस्टमर को, इवन क्रॉस लाइन को, इवन कोई दोस्त को, इवन कोई बाहर वालों को क्यों दूं, मैं तो इतना मेहनत करके सीखा हूं। आप जितना देंगे ना, लोग आपको उतना पास लेंगे, इतना याद कीजिए। आप जितना देंगे ना, सही ज्ञान, सही शिक्षा, सही रास्ता, लोग उतना ही आपको अपने पास लेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी कभी भी नहीं होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोगे या नहीं सर? नहीं सर, लॉकडाउन के बाद विपुल जी मैं तो छोड़ के चला जा रहा हूँ सर, इसलिए लॉकडाउन के बाद मैं और सेशन नहीं देने वाला हूँ। इस लॉकडाउन तक ही सेशन है सर, लॉकडाउन के बाद मैं और नहीं सेशन देने वाला हूँ। सो लॉकडाउन तक ही ले लीजिए सेशन जितना है, राइट? क्या करें, छोड़ के चले जाए, या लॉकडाउन के बाद भी सेशन देते रहे, या छोड़ के चले जाए? क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम डेमोक्रेसी में जीता है है ना, डेमोक्रेसी में जीतो, तो क्या चाह रहे हैं, लॉकडाउन के बाद आपको छोड़ के चले जाए या आपके साथ रहें? मुझे लगता है लोग चाहते छोड़ के चला, इसलिए कोई कुछ नहीं लिख रहा है। विपुल जी ने पूछा आप देंगे कि नहीं देंगे, मतलब डाउट तो कुछ है आप लोगों के मन पे कि शायद सर लॉकडाउन के बाद सेशन नहीं देंगे, ऐसा कुछ डाउट है क्या? तो ऐसे ही सर, नो सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसलिए मैं आपको पूछा। तो आप जो चाहते हो होगा। आप चाहते हैं कि रोज सुबह मीटिंग हो, इसलिए देखिए मीटिंग कांस्टेंट मैनेजमेंट डालते जाते हैं, हम भी करते जाते हैं, हमारे मार्केटिंग सर लोग भी कोऑपरेट करते जाते हैं। आप नहीं चाहेंगे उसके बाद तो नहीं होगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। लॉकडाउन के बाद नहीं चाहते हैं तो विल नॉट डू, है ना? तो वेट करना होता था, 2 महीना वेट करना होता था। हाँ यार, क्या करें सर। अभी देखिए, काफी टाइम लोग बोलते थे सर आप दिल्ली कम आते, सर आप पुणे कम आते, है ना, आप सिलीगुड़ी ज्यादा जाते, नॉर्थ ईस्ट ज्यादा जाते, ऐसा क्यों? मैं नहीं जाता था,
मैं नहीं जाता था। आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे मैं कहीं पे भी जाता हूँ, इट्स नॉट अबाउट आई लाइक और डिसलाइक, it's about productivity. So people like us, our activity depends on the productivity, लेकिन सिर्फ मेरा प्रोडक्टिविटी ऊपर नहीं, जिन लोगों के लिए जा रहा हूँ उनका प्रोडक्टिविटी में। कहीं पे अगर आपका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, आपका टीम बहुत बढ़ रहा है, वहाँ पे मेरा जाना ज्यादा होगा। जहाँ पे बिजनेस कम है वहाँ पे कम होगा। ऑनलाइन मीटिंग इज बेस्ट, मतलब ऑफलाइन में मुझे देखना पसंद नहीं है। डरिए मत, कोरोना हुआ नहीं अभी तक, और ऐसा कुछ भी मुंह से बॉडी से इतना खराब बाज भी नहीं आता है, तो आप चिंता मत कीजिए। ऑफलाइन जाऊंगा भी तो आपको उतना मेरे से प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बोल रहे ऑनलाइन मीटिंग इज बेस्ट, मतलब शायद मतलब सामने सर को कोरोना फोरोना है ना, या बहुत बास आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा 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 टाइप की चीज नहीं है। मजाक मत करो सर, नहीं क्योंकि बोला सर ऑनलाइन मीटिंग इज बेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ऑफलाइन मत आइए, सामने मत आइए सर, ना कोरोना है ना वो सामने, मतलब बास भी उतना नहीं आता। अभी तक कोई ऐसे कंप्लेन नहीं आया है। बहुत भागता दौड़ता मैं भी रहता हूँ, पसीना मुझे भी बहुत आते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, बहुत कंप्लेन कभी नहीं आया बास का, ना मुंह से, ना पैर से, ना शरीर से। तो चिंता मत कीजिए, नाक बंद करके नहीं बैठना होगा मेरे वजह से, या ना कोरोना आएगा मेरे वजह से। अभी तक तो नहीं हुआ है, राइट। तो ऑफलाइन मीटिंग अगर चाहते हैं आऊंगा, नहीं चाहते नहीं आएंगे। ओके। क्या होता है, आपको एक चैनल कोट है, आई लर्नड इट फ्रॉम समवेयर, उसके बाद मैं थोड़ा उसको मॉडिफाई किया। थोड़ी इमोशनल बात, हम तो सर को रियल में देखना चाहते हैं। जी, सक्सेस आपको बढ़िया ट्रेनिंग देके नहीं, मेरा सक्सेस आपको सक्सेस देके है। मैं यही बोलना, सर हम लोगों को ना कोरोना नहीं होता है, नहीं होगा ना, इतना इम्यूनिटी है तो कहाँ से होगा, तो कोरोना में तो भाग जाएगा, राइट। कोरोना भी सोचेगा भाई मैं किस जंगल में आ गया, शरीर के अंदर इतना इन लोगों की इम्यूनिटी है। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट माई सक्सेस या मैनेजमेंट में हमेशा कार्तिकेयन सर, सुमन सर, मौलिक शंकर सर, हमेशा तीनों ये बोलते रहते, हमारा सक्सेस हमारे लीडर्स का सक्सेस से ही होता है। मैं भी ऐसा फीलिंग करता हूँ, इफ माई ट्रेनिंग इज गुड और बैड, माई ट्रेनिंग इज यूजफुल और नॉट यूजफुल, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर सक्सेस। अगर आप यहाँ पे सुबह सीखने के बाद, मेरे से सीखने के बाद बढ़िया काम करते हैं और आपको बढ़िया रिजल्ट आता है, वही मेरे लिए सफलता है। मतलब मेरा नॉलेज आपको देना मेरे लिए सफलता नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपका सफलता हुआ तो मैं सोचूंगा यस मैं सफल हूँ। दैट मीन्स आई फील लाइक दिस। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी अपने मेंटर को लेट डाउन मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिलता है, कोई भी ऑडियंस के लोगों में कुछ भी वेरियस को, अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिलता है, सच्चा मेंटर मिलता है, कभी भी उसको लेट डाउन मत कीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक विश्वास करता हूँ कि अगर आपको कोई गुरु बानी दे रहा है तो आपको भी उसको गुरु दक्षिणा देना है। कोई अगर आपको गुरु बानी दे रहा है तो आपको भी उसको गुरु दक्षिणा देना है। याद कीजिएगा, दिस वर्ल्ड इज अबाउट गिविंग एंड टेकिंग। ओनली टेकिंग भी नहीं होता है, ओनली गिविंग भी नहीं होता है, इट्स गिव एंड टेक। कोई भी चीज में आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सिर्फ मिल रहा है आप नहीं दोगे वो बाद में मिलेगा नहीं आपको। आपको इज्जत कोई दे रहा है लेकिन आप उसको इज्जत नहीं देते तो कुछ टाइम बाद तो इज्जत नहीं देगा। आप किसी के लिए काम करते हो और वो आपका पेट नहीं भरता है तो आप कुछ टाइम बाद काम नहीं करोगे। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, इस चीज को हमेशा याद कीजिएगा। अगर कोई आपका कोई लीडर हो, हम हो, आपका मैनेजमेंट हो, कोई भी अगर आपको गुरु बानी देता है, आपको गुरु दक्षिणा देना होगा, वरना गुरु बानी बंद हो जाएगा। बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ट्रू फैक्ट। मतलब चाहे आप कोई भी पुरानी किताबों में पढ़िए या मॉडर्न डे किताबों में पढ़िए या ट्रूथ ऑफ लाइफ को देखिए, अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं देते तो पहले गुरुबानी आता है, लेकिन आपको भी गुरु दक्षिणा टाइम टू टाइम देना होता है, फिर आप गुरुबानी आता है, फिर गुरु दक्षिणा आता है, फिर गुरुबानी आता है। सो क्या होता है, अगर गुरु दक्षिणा नहीं होता है ना तो गुरुबानी भी बंद हो जाता है। और यहाँ पे आपका गुरु दक्षिणा क्या है? सक्सेस। आई वॉन्ट टू सी ईच वन ऑफ यू सक्सेसफुल। मैं आपसे जाके सबको देखना चाहता हूँ, सबको कभी ना कभी मिलना चाहता हूँ, यस। लेकिन और मेरा मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे नाम याद नहीं रहता, मुझे फेस याद रहता है। अच्छा ये मेरे ट्रेनिंग में आते हैं, मेरे ट्रेनिंग में आते हैं, मैं सबको कैमरा में देखता हूँ, मुझे याद रह जाता है। नाम मैं भूल सकता हूँ, लेकिन मैं आदमी का काम नहीं भूल सकता हूँ। मुझे पता चलता है ट्रेनिंग में कौन सीरियसली बैठा था,
है ना, कौन मोबाइल में बैठा था, है ना, कौन काम कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, आई रिमेम्बर। तो इट्स योर सक्सेस जो मेरे लिए सक्सेस क्रिएट करेगा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, राइट। यू ऑलवेज शुड बी सक्सेसफुल, आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल, आप सब में से। और हमेशा एक चीज देखिएगा, लोग कहाँ पे फेल करते हैं, वेयर पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, एकदम एक ऐसा कड़वा सच बोलूंगा, मतलब माफ कीजिएगा किसी को बुरा लगे तो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे अपना मानते हो, मैं भी आप सबको अपना मानता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ फ्रीली बात करते हो, मैं आपके साथ फ्रीली बात करता हूँ। वी आर प्रोफेशनल एंड वी आर ऑल्सो लाइक वी आर टुगेदर, वी आर वर्किंग। सो आई टेल यू, नेटवर्क मार्केटिंग वेयर पीपल फेल, लोग खुद अपने आप को डेवलप ना करके डिपेंडेंट ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं। वहां पे लोग इस इंडस्ट्री में फेल करते हैं, ऑडियंस में भी है प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों में डाउनलाइन में है, बहुत सारे लीडर्स में है। लोग अपने आप को डेवलप ना करके अपलाइंस के ऊपर या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। व्हाट इट हैपेंस, वो चीज उसके लिए एक ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, पहले पहले आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्योंकि आप न्यू हैं, प्रोडक्ट को कम जानते, प्लान को कम जानते, हेल्थ को कम जानते, मोटिवेट करना कम जानते, आप सीख रहे, यू आर इन अ लर्निंग स्टेज, 1 महीना 2 महीना 3 महीने इन अ लर्निंग स्टेज, यू विल बी डिपेंडेंट। और वो आपका अपलाइन या हमारा ड्यूटी है टू सपोर्ट यू, वो भी हमारा ड्यूटी है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप सपोर्ट लेने वाला नहीं होना चाहिए, आप सपोर्ट देने वाला होना चाहिए। आप सपोर्ट और लेने वाला नहीं होना चाहिए, आप सपोर्ट देने वाला होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग, 97% लोग सपोर्ट लेने वाले से सपोर्ट देने वाला में कन्वर्ट नहीं होता है, लेने वाला ही रह जाता है, लेने वाला ही रह जाता है, लेने वाला ही रह जाता है, सपोर्ट लेने वाला ही रह जाता है। सो इट मीन्स क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसको सपोर्ट मिलना भी बंद हो जाता है क्योंकि देने वाला भी थक चुका है, मैं इसको कितना और दूं, कितना और समय दूं, कितना और सिखाओ, कितना और इसके पीछे भागो, कितना और इसके लिए करूं, ये तो खुद कुछ नहीं करता है, राइट। सो व्हाट विल हैपन फाइनली, अगर आप एक लेने वाले से देने वाला नहीं बनते दोस्तों, सपोर्ट लेने वाले से सपोर्ट देने वाला नहीं बनते, आपका सक्सेस कभी भी नहीं बनता है। पहले पहले शायद आपका एक प्रोस्पेक्ट को मीटिंग करने के लिए, आपका 2-5 लोगों को मीटिंग करने के लिए आपका सपोर्ट का जरूरत है, हमारा जरूरत है, आपका अपलाइंस का जरूरत है, बिकॉज यू आर न्यू, और वो हमारा ड्यूटी आपको करना है, वो हमारा, आपको क्या बोलता है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका अपलाइन भी आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप भी एक अपलाइन बन के एक दिन एक मेंटर बन के नीचे वाले को नहीं सपोर्ट करते, तो आपका नीचे वाला कभी भी डेवलप नहीं होगा, तो आप कैसे बड़े बनेंगे। 97.2% people in network marketing actually have this problem. They want to take support but they don't want to give support. क्यों, आप बोलेंगे सर वो सपोर्ट क्यों नहीं देना चाह रहे, बहुत स्वार्थी मतलबी आदमी है क्या, बात ऐसा नहीं है। उसने अपने आप को ही डेवलप नहीं किया, जब उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया तो हो क्या गया, वो किसी को डेवलप कैसे करेगा, आप मुझे खुद बताइए। अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करते, आप अपने आप को, आप बेटर ट्रेनिंग देना नहीं जानते, आप बेटर मोटिवेट करना नहीं जानते, आप बेटर मेंटरशिप करना नहीं जानते, तो आप बेटर ट्रेनर कैसे बनाओगे। आप खुद ही बेटर लीडर नहीं बने तो आप दूसरा बेटर लीडर कैसे बनाओगे। आपने खुद ही अच्छा ज्ञान नहीं लिया तो आप अच्छा ज्ञान कैसे दोगे, और अच्छा ज्ञानी कैसे बनाओगे। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट पीपल एक्चुअली they love to be dependent in this industry, they don't want to become independent because आलसीनेस। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, बिकॉज दे आलसी, उनको लगता है भाई, लोगों को क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है, दिस इज द कल्चर ऑफ हिंदुस्तान, और नेपाल में भी है सिमिलर थिंग, आप पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका में जाएंगे सिमिलर थिंग है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो कंपनी चल रहा है और लीडर ऊपर से चल रहा है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप काम कर रहे हैं तो आप चल रहे हैं, ये चीज को याद कीजिए। ऐसे लोग सोचते हैं ना मैं काम कर रहा हूँ तो भाई ये लोग सब मेरे वजह से चल रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप काम करें तो सबसे पहले आप चल रहे हैं, ठीक आपकी वजह से वो लोग भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कौन चल रहा है यार, आप ही तो चल रहे हैं। अगर आपके नीचे एक ज्वाइनिंग हुआ, जैसे आपने अभी एक आज शाम को जाके आपने एक 1D का 6,000 का ज्वाइनिंग किया, तो सबसे पहला कौन चला, आप चला ना। उसके बाद तो ऊपर में जो जो है वो लोग चले, कंपनी भी चला, हम लोग भी चले, ऊपर में सब लोग चले, सबसे पहले कौन चला, आप चला ना। तो आप अगर चलने वाला नहीं बना तो आप चलेंगे कैसे, आप मुझे बताएं, आप अगर चलने वाले नहीं बने तो आप चलेंगे कैसे। This is where most of the people will fail in this industry. They love to be dependent. They don't want to be independent because of आलसीपंती, laziness. उनको क्या लगता है कि भाई मैं कोई भी मीटिंग में जाऊंगा, मेरे साथ 3-4 ऊपर अपलाइन होना चाहिए, मार्केटिंग लोग होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, मेरे लिए सब होना चाहिए। आपको सब चाहिए, बिल्कुल, आपको सबका जरूरत है सीखने के लिए,
बनने के लिए, डेवलप होने के लिए, करने के लिए नहीं यार। सीखना और करने में बहुत फर्क है। इस चीज को प्लीज क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप ट्यूशन लेते थे, सपोज आप ट्यूशन लेते थे, आपके माँ पिताजी आपको पढ़ाते थे, या आप ट्यूशन या कोचिंग लेते थे, बिल्कुल आप लेते थे, खर्चा भी करते थे, आपको ट्यूशन टीचर बढ़िया पढ़ाता था, आपके मम्मी पिताजी आपको पढ़ाता था, लेकिन एग्जाम जाके कौन लिखता था? आप मुझे बताइए, एग्जाम जाके कौन लिखता था? आपके पेरेंट्स लिखते थे, ट्यूशन टीचर लिखता था, कोचिंग टीचर लिखता था, स्कूल टीचर लिखता था, कौन लिखता था एग्जाम? एग्जाम जाके लिखता कौन था? ट्यूशन टीचर। आप लिखते थे ना जाके एग्जाम। और एग्जाम अगर आपने बढ़िया लिखा तो सबसे आपका माँ पिताजी भी बहुत प्राउड, आपका ट्यूशन टीचर भी बहुत प्राउड, आपका स्कूल का टीचर भी बहुत प्राउड। लेकिन एग्जाम में अगर बढ़िया मार्क्स आया, मार्कशीट में, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपके मम्मी पापा को, ट्यूशन टीचर को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, स्कूल टीचर को, या आपको? आपका 90% मार्क्स आया, 95% मार्क्स हुआ, तो सबसे बड़ा फायदा किसका होता? आपको है ना। तो आप क्या वो सोच के पढ़ाई करते थे, वो सोच के एग्जामिनेशन लिखते थे, भाई मैं बढ़िया मार्क्स लिखूंगा तो माँ पिताजी का गर्व होगा, मैं लिखूंगा ना कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम होगा, मैं अच्छा बढ़िया एग्जाम लिखूंगा ना तो मेरे स्कूल का नाम होगा? आप ये सोच के लिखते थे, मुझे बढ़िया मार्क्स आया, मैं 1+ स्टूडेंट हुआ तो मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा, मुझे लाइफ में कुछ करने का चांस मिलेगा, मुझे हायर स्टडीज में जाना मिलेगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, इसलिए तो पढ़ते थे ना। ये सुनो, सो आप डिपेंडेंट थे ऑन एजुकेशन बट इंडिपेंडेंट थे ऑन एग्जाम। क्या आपका एग्जाम कोई आके लिखता था? क्योंकि इसका मतलब अगर आप ये सोच लेते थे कि भाई मुझे तो, मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा, मुझे 95% इफ आई गेट द मार्क्स, ऑल ऑफ दिस पीपल विल बेनिफिटेड, माय पेरेंट्स विल फील प्राउड, है ना, उनका नाक नहीं कटेगा, उनका कॉलर ऊपर होगा, माय कोचिंग इंस्टीट्यूट विल हैव अ बिग नेम, ओके, माय स्कूल विल हैव अ बिग नेम। आप ये सोच कर तो एग्जाम नहीं लिखते थे, आप सोचते थे फर्स्ट आई विल हैव द बिग नेम, first I will have the big degree, first I will have the big job, I will have the big benefit। उसके लिए तो आप एग्जाम लिखते थे। तो आप उसी थिंकिंग को क्यों नहीं इस इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं? ये हमारा फेलियर है, हम सब का, इस इंडस्ट्री का, इस कंट्री का तरीका, काम करने का तरीका भी इस इंडस्ट्री में फेल है। हम सब लोग ये सोचते हैं नहीं भाई मैं काम कर रहा हूँ तो सब लोग चल रहे हैं, पहले तो आप चल रहे हो, पहला न्यू वाला आपका, बाकी उसके बाद बाकी को न्यू वाला मिलता है। अगर सच में लोग यही डिफरेंस है यूरोपियंस, रशियंस, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज और हमारे में, बिकॉज दे वर्क फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज दे थिंक इट्स देयर बिजनेस, so that's why they develop their own business, so they develop themselves first to develop their business, that's why वो देश आगे है, ये इंडस्ट्री भी वहाँ पे आगे है। लेकिन हम लोग पीछे हैं, देश भी पीछे है, हमारी इंडस्ट्री भी पीछे है, बिकॉज कहीं ना कहीं थिंकिंग पीछे है। याद कीजिएगा, जैसा होगा आपका सोच वैसा होगा आपका विचार। इसलिए हिंदी में कहावत है, सोच विचार, विचार सोच नहीं। हिंदी में बोलते हैं या नेपाली में भी जरूर बोलते हैं, सोच विचार, विचार सोच नहीं। जैसा होगा आपका सोच वैसा होगा आपका विचार, इसको याद रखिए। That's why we have to improve our thinking. We really have to improve ourselves. That's why, yes, I will give suggestions definitely, all the time I'll keep giving. That's why एक चीज को याद रखिए, आप अपने लिए सीख रहे हो और आप अपने लिए कर रहे हो। आप ऊपर जो बैठा है उसके लिए नहीं सीख रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो। जिस दिन ये सोच लिया आप सक्सेसफुल होंगे। अगर मैं आपको फिर 3 महीने बाद फिजिकली कहीं पे मिलता हूँ, डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये चीज को याद कीजिएगा। आप सीखिए हमसे, बट कीजिए खुद। जो नहीं करता है खुद, वो नहीं कभी भी सक्सेस हो सकता है, ये मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ। दैट्स व्हाई इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक ऐसा लेसन है जो बहुत कड़वा है, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसा होगा विचार वैसा, राइट, क्योंकि सोच के ऊपर विचार डिपेंड है, विचार के ऊपर सोच नहीं डिपेंड है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप 120 सेकंड समय दे प्रोग्राम एंड में प्लीज सर। ओके फाइन, हम देंगे, ओके देंगे, जरूर देंगे। सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि आपको बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या, आप इंडिया में बहुत जगह मैंने ये देखा है, फिजिकली लाइव देखा है, सुना तो बहुत जगह, फिजिकली लाइव देखा है। व्हाट विल हैपन, एक प्रोस्पेक्ट बैठा है, सोचिए आप प्रोस्पेक्ट हैं, प्रोस्पेक्ट, और आपके पास मैं आपका दोस्त हूँ, या आपका यार हो, या आपका कोलीग हो, या आपका रिलेटिव हो। आपको मिलने के लिए मैं गया हूँ, मैं अकेले गया हूँ। आप किसको जानते हो? मुझे जानते हो।
तो मैं आपको अकेले मिलने के लिए गया हूँ, इट्स वेरी फाइन, बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया ऑप्शन 1। आप सोचिए, आप प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, और मैं आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हूँ, या तो मैं आपका दोस्त हूँ, रिश्तेदार हूँ, कोलीग हूँ, पुराना यार हूँ, इवन फेसबुक से भी मेरा आपका चैटिंग फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो गया। आप है प्रोस्पेक्ट और मैं हूँ आपका माने आपका अप्रोचिंग कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपके पास गया हूँ, अकेला गया हूँ, डायरेक्ट गया हूँ। ये हो गया ऑप्शन 1। और दूसरा हो गया ऑप्शन 2, मैं हूँ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, आप है मेरा कांटेक्ट, हम लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन मैं तो गया, लेकिन मैं 2 अपलाइन, एक मार्केटिंग मैनेजर, है ना, एक साइड लाइन, एक मैनेजमेंट, किसी से 5-6 लोगों को लेके गया हूँ आपको पकड़ने के लिए, ताकि आप ऑडियंस में घुसो। आप मुझे बताइए, आपको कौन सा वाला पसंद आएगा? दोनों में मैं आपका शिकार करने गया हूँ, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ आप प्रोडक्ट खरीदे, 10-12 हजार का प्रोडक्ट खरीदे, आप ज्वाइन करें, मेरा बिजनेस करें, तो मैं शेर हूँ, आप शिकार हैं, दोनों में ही। मतलब मैं हंटर हूँ, आप हंटेड हैं, तो आप कौन सा वाला पसंद करेंगे? ये मुझे बताइए कि मैं भीड़ भाड़ लेके जाऊं या मैं अकेला हूँ? Which one you will like? मैं एक मार्केटिंग मैनेजर, है ना, वो भी बेचारा ड्रेस फ्रेस सूट टाई पहन के, 2-3 लीडर सूट टाई पहन के बड़ा बड़ा बात करने के वाले, डॉक्टर भी लेके गया हूँ, है ना, और भी किसी को पकड़ के लेके गया हूँ, और मैं भी हूँ। वो ऑप्शन 2 था और ऑप्शन 1 था, मैं अकेला गया हूँ। आप कौन सा वाला पसंद करेंगे? पहला वाला, राइट? आप सबने लिखा मुझे, आई थिंक आई हैव गॉट अराउंड 20 पीपल्स मैसेज, सिंगल फर्स्ट। मैं भी देखिए वो फर्स्ट वाले पसंद करता था। मुझे भीड़ भाड़ आएगा तो मैं बोलूंगा भाई ये क्या चक्कर है, क्योंकि जब भी भीड़ भाड़ होगा, आपको मैं बोलता हूँ होगा क्या। अब मुझे, आप प्रोस्पेक्ट हैं, मैं लेके गया मार्केटिंग मैनेजर, मैं लेके गया डॉक्टर, मैं लेके गया 3-4 ऊपर वाला अपलाइन लीडर, और मैं खुद भी गया हूँ। हर कोई अपना अपना वर्जन बोलेगा, हर कोई अपना अपना वर्जन बोलेगा, सब लोग बोलेंगे सही, बट अपना अपना वर्जन बोलेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, अगर कोई भी एक खाने में ज्यादा मसाला डल गया, वो खाना खाने लायक नहीं होता है। अगर कोई भी खाने में सही मसला, एक ही मसला डल गया, तो वो बहुत ही बढ़िया टेस्टी होता है। लेकिन वही चिकन करी में सोचिए अलग अलग मसला ज्यादा डल गया, तो लास्ट में खाने लायक नहीं होता है। ये आप मानते हो ना? तो सोचिए वो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, इतना सारा मसाला डाल जाएगा कि फाइनली वो खाने लायक नहीं होगा, मुंह में डालते जलना शुरू हो जाएगा, पेट तक जलेगा, तो आदमी बोलेगा नहीं खाऊंगा भाई, ये बहुत हिचकी आ रहा है, अब पेट में जल रहा है, मुंह में जल रहा है, टेस्टी नहीं है, क्योंकि इतना मसाला डाल गया। लास्ट में चिकन का स्वाद नहीं आएगा, मसाला इतना डल गया, तो आपका चिकन करी फ्लॉप। हिसाब से मेरा आपको प्रोस्पेक्टिंग करना फ्लॉप। दिस इज वेयर पीपल इन इंडिया हैव द प्रॉब्लम, कंफ्यूजन होगा, करेक्ट, दिस विल बिकम अ कंफ्यूजन। ये सही है, ये सही है, ये सही है, या ये सही है, ये सही, कौन सा वाला सही है भाई? सही कौन सा वाला है? सब लोग तो मुर्गा करी बोल रहे हैं, ओवर हो जाएगा, हाइपर डोज हो जाएगा, फाइनली वो आदमी क्या बोलेगा, मैं सोचता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ। क्यों बोलिए? तो आप बोलोगे मुझे सोच के बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इतना सारा चीज आया है आपके पास 1 घंटे में, तो आप सोच में पड़ गए भाई कौन सा वाला सही है। कोई बोल रहा है ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, कोई बोले ये प्रोडक्ट ऐसे काम करते हैं, कोई बोलते ये प्लान ऐसे काम करता है, कोई बोलते ये प्लान ऐसे काम करते, कोई बोलते मैनेजमेंट ऐसे सोच रहा है, कोई बोलते मैनेजमेंट ये सोच रहा है। फाइनली क्या होगा, मैं जाऊंगा तो आपको शिकार करने के लिए बहुत सारे शिकारियों को लेके, बट आप शिकार होंगे नहीं, मैं और मेरा टाइम और मेहनत सब बेकार है, उसके बाद आप कभी मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं। Because the first impression I created is that, first impression I created is very bad, वो last impression बन गया, आप ज्वाइन नहीं होंगे। This is happening। अब आप बोलोगे अच्छा तथागत सर आप क्यों 10 को लेके आए थे एक साथ मेरे पास? बिकॉज मैं डिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बना ही नहीं। आप बोलोगे सर आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरा दिमाग इंटेलेक्चुअल बना नहीं, तो मैं इंडिपेंडेंट बना नहीं। मैं इंडिपेंडेंट बना नहीं तो मैं इंडिपेंडेंटली काम किया नहीं, मैं निर्भर तरीके से काम किया, मेरा काम ही बिगड़ गया। कुछ टाइम बाद क्या होगा आपको मैं बोलता हूँ, कुछ टाइम बाद नहीं होगा, मैं बोलूंगा अपलाइन बेकार है, ये मार्केटिंग मैनेजर बेकार है, ये डॉक्टर बेकार है, ये मैनेजमेंट बेकार है, कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, प्लान बेकार है, इसलिए सब लोग ना कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं बेकार हूँ, मैं बस ये मानना नहीं चाह रहा हूँ, ये जानना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ। असली में मैं बेकार हूँ, ये लोग बेकार नहीं है। बेकार मैं हूँ, बेकार काम मैंने किया, इसलिए बेकार रिजल्ट मुझे आया, क्योंकि मैं जो यहाँ पे मैंने कुछ करा नहीं। सो ज्यादा बिल्ली चूहा नहीं पकड़ते हैं, वेरी गुड, मैं बहुत मानता हूँ इस चीज को। सो इसलिए आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ कि यू प्लीज बिकम इंडिपेंडेंट।
आप हमारे से जितना ज्ञान लेना है लीजिए, जितना बार आपको लेना है लीजिए, हम लोग देने के लिए बैठे हैं। लेकिन प्लीज आप अपने आप को डेवलप करें और डेवलप करें और डेवलप करें। मैं टेलीग्राम में पोस्ट डालता हूँ, मुझे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों ने बोला है और कुछ लीडर्स ने भी बोला है कि सर आप पोस्ट डालने के बाद लोग उसको सीधा कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डालते हैं। मैं बोला वेरी गुड, सबका काम हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो वही चाहता था। बोले लेकिन सर वो लोग पढ़ के नहीं डालते हैं। वो लोग मेरे को बोला सर वो लोग पढ़ के नहीं डालते हैं। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरा नंबर किसी के पास नहीं होता है, ओनली कुछ हमारे टॉप लीडर सर के पास होता है, पूछेंगे तो देंगे भी नहीं, ऐसे प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि मेरा डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं हो सकता। सो अब वो लोग मुझे बोलते, वो लोग मुझे स्नैपशॉट भी भेजते हैं। आप पूछ सकते हैं सोमनाथ सर को, पूछ सकते हैं अनजान सर, रंजीत सर को, टॉप लीडर्स को पूछ सकते हैं। वो लोग मुझे स्नैपशॉट भी देखते हैं, सर ये है देखिए। वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट करके डालते हैं। सर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम है क्या? सर वो लोग नहीं पढ़ के डालते हैं। आपको कैसे पता चला सर नहीं पढ़ के डालते हैं? क्योंकि सर जब वो लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में डालते हैं, नीचे से कोई-कोई लोग सवाल पूछते हैं, इसका मतलब क्या है? इसके लिए प्रोडक्ट क्या है? तो जिसने डाला है वो चुप बैठ जाता है। क्यों? उसने पढ़ा ही नहीं चीज़ को, उसने समझा ही नहीं, उसने डाल दिया। दिस इज़ द प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये है प्रॉब्लम हमारे लोगों में, हमारे देश में, हमारे लोगों में और हमारे काम करने के तरीके में। ऐसा करके कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, सोचा मेरा काम तो हो गया, काम उसने बिगाड़ दिया। उसको पहले पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं तो 10 बार उसे समझिए, फिर धमाधम डालिए। उसका इफेक्ट, जो मेरे पोस्ट का इफेक्ट 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, इम्पैक्ट 100 टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने वो पोस्ट डाला क्यों? आपको क्या लगता है मुझे लिखने का बहुत शौक है इसलिए मैंने डाला? नहीं। मैंने वो पोस्ट इसलिए डाला ताकि आप उसको यूज कर पाओ, आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। क्वेश्चन आपके पास आए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपके 100 कॉन्टैक्ट्स है, आपके डाउनलाइन से, अपलाइन से, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपके 100 कॉन्टैक्ट्स है। आपने मेरा पोस्ट डाला तो सवाल किसको आएगा? मुझे आएगा, मेरे तक तो पहुंच ही नहीं सकता, आपको आएगा ना। इसका मतलब आप अगर चीज को पढ़ के समझते हैं, चाहे आपको 1 घंटा भी लगा समझने में, पढ़ के समझते हैं तो आप जान गए। अब आपको पता है सवाल क्या आएगा, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। किसी ने व्हाट्सएप में कोई क्वेश्चन पुट अप किया, मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम है ब्लोटिंग का काफी टाइम से, जो यहाँ पे लिखा है इसको थोड़ा समझाइए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आपने मेरा ब्लोटिंग का पोस्ट तो डाल दिया कॉपी पेस्ट करके, बट ब्लोटिंग क्या वो पढ़ा ही नहीं। आपने कहा डॉक्टर साहब ने लिखा है तो बढ़िया होगा, हाँ बढ़िया है, लेकिन आप बढ़िया तरीके से उसको इस्तेमाल भी कीजिए ना, तब ना रिजल्ट बढ़िया आएगा यार। ये मुझे बोल रहे हैं, आपको मैं बोले ये बहुत ही जोक वाला बात है, सच मुझे लोग बोल रहे हैं, सर आप पोस्ट डालते इमीडिएटली मिनिमम 2 घंटे में 1000 व्यूज होता है, 2 घंटे में 1000 व्हाट्सएप में वो पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में बस। लेकिन सर वो प्रॉब्लम क्या होता है, उसके बाद लोग सवाल पूछते हैं, जो डाला वो आंसर नहीं देता, चुप बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मेरा पोस्ट को तो डाला बट यूटिलाइज नहीं किया। अरे मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरा एक एक पोस्ट से 10-10 ज्वाइनिंग हर एक आदमी निकाले, 10-10 मतलब बिजनेस 10-10 कस्टमर बनाए, इसलिए तो मैं वो डाल रहा हूँ। मैं क्यों वहाँ पे डाल के दे रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दैट। वो चैनल क्यों है? इसलिए बिकॉज ऑफ दैट। आप उससे अपना बिजनेस बढ़ाओ यार, आप 100 गुना उससे बढ़ाओ। तो उसको आप तरीका से यूज करो ना। वो पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया, करेक्ट किया आपने, कॉपी पेस्ट किया, लेकिन वो पढ़ के आप कॉपी पेस्ट कीजिए ना। मुझे किसी ने ऐसा भी खबर दिया है, जो अभी आपको बोलूंगा तो आपको बहुत हंसी आएगा। मुझे किसी ने ऐसा भी खबर दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास एकदम एविडेंस है, मतलब खबर है और एविडेंस भी है कि मैंने जो भी पोस्ट लिखता हूँ तो मेरा नाम नीचे आता है। मेरा नाम काट के कोई अपना भी नाम लगा के वहां पे डालता है, ये भी मेरे पास न्यूज है। तो मेरे को तो बोलते ठीक है चलो, अपना नाम डाल के काम बनता है तो मैं उसमें खुश हूँ। राइट। कोई ऐसा भी है कि मतलब डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती हटा के XYZ लिखा हुआ है। राइट। ये भी मेरे पास पूरा मतलब वो चीज पड़ा हुआ है, लेकिन मैं मुझे अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, वो अपना नाम डाल के काम हो रहा है तो काम होने दो। बट वो पढ़ तो लो यार, ताकि काम का बने। आप पहले उसको पढ़ो, पहले थोड़ा समझो, उसके बाद उसको डालो यार, हर जगह डालो, जहां जहां डाल सकते हो डालो, ताकि लोग आपके साथ जुड़े। दैट्स व्हाई आई मेड इट। राइट। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। दिस इज मैंने, लोग अपना मेरा नाम काट के अपना नाम डाल के दे रहे हैं। राइट। तो कोई बात नहीं, आप अपना नाम डाल के दीजिए, कोई इशू नहीं है अपना नाम डाल के देने के लिए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। लेकिन यार आप उसको पढ़ के जब अपना नाम डाल के देंगे ना, तब आपका नाम ऊंचा होगा, आपका दाम बढ़ेगा, क्योंकि आपका काम बढ़िया हुआ, दाम बढ़िया हुआ, नाम बढ़िया हुआ। आप कॉपी पेस्ट करके नाम काट के डाल दिए तो होगा क्या कि लोग आपको जब पूछेंगे और आप आंसर नहीं दे पा रहे तो आपका इंप्रेशन खराब हो, ये कहीं से चुराया होगा, चुरा के अपना नाम डाल दिया होगा। ये मतलब कितने लोग, मेरे पास कितना ऐसा पड़ा हुआ है। राइट। इस
करेक्ट, बिकॉज ये चीज को आप मेरा वो हर पोस्ट को सही यूटिलाइज करें। आपको कमिशन होता है ना, पेटेंट यूज करेगा मुझे पेटेंट शुरू करूंगा, है ना, रॉयल्टी बेस। जो मेरा पोस्ट को अपने नाम पे यूज करेगा मुझे रॉयल्टी देना चाहिए, और फिर वो अपने नाम पे देते रहेगा, लोग पूछेंगे उसका आंसर देने के लिए रेडी हो जाए, है ना, रॉयल्टी बेस शुरू करना चाहिए, राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मैं जो भी डालता हूँ ना, मैं इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके डालता हूँ। आपने देखा मैंने ब्लोटिंग को एक भी मेडिकल वर्ड यूज नहीं किया, एक मेडिकल प्रॉब्लम को। आप उसको पहले समझें, एक बार नहीं 5 बार पढ़ो यार, अब 10 बार पढ़ो, 2 घंटे लगा दो। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है ना, किसी से पूछताछ करो। कोई इंग्लिश वर्ड हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं एकदम सिंपल वर्ड यूज करने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। एफबी में डालो, पोस्ट में डालो, व्हाट्सएप में डालो, टेलीग्राम ग्रुप में डालो, मैसेंजर में डालो, जहां जहां डाल सकते डालो। आप एफबी में डालो, 10,000 लोग व्यू कर देंगे। अगर आपके 1000 फ्रेंड है तो 1000 फ्रेंड पढ़ेंगे, जिसको काम का लगेगा वो भी फैलाएगा। किंतु याद रखिए, सवाल आपको ही आएगा। इसलिए अगर आप डेवलप होके उसको डालते हैं ना, हर सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। एक भी आदमी का सवाल का जवाब दे पाए मतलब ज्वाइनिंग। आज से मेरा पोस्ट को आप ऐसा सोचिए, मेरा पोस्ट एक टूल है। इट्स जस्ट नॉट ए पोस्ट, इट्स जस्ट नॉट ए नॉलेज, टूल है। टूल मतलब वेपन, हथियार। अगर उस हथियार को सही तरीके से चलाएंगे तो आप जिसको चलाएंगे उसको शिकार होगा, मतलब आपका ज्वाइनिंग होगा, आपका न्यू कस्टमर होगा, पुराना कस्टमर भी रिपीट परचेस करेगा, आपका बिजनेस उठेगा। आप ऐसा सोच के पोस्ट को यूज कीजिए, ये बहुत काम पे आएगा आपका। मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। मेरा चैनल का लिंक कोई प्राइवेट मैसेज में लिख रहे हैं, काइंडली कोई मेरा चैनल का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं प्लीज, इस जूम में प्लीज काइंडली डाल दीजिए मेरे चैनल का लिंक। काइंडली एनी ऑफ यू कैन पुट माय चैनल लिंक। अगर कोई सही सब्सक्राइब नहीं है तो इज आस्किंग फॉर माय लिंक ऑफ द चैनल, काइंडली पुट इट। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यूटिलाइज प्रॉपरली। अगर आपके पास गोल्ड है, अगर उस गोल्ड को या आपके पास पैसा किसी ने दिया है और अगर आप उसको सही यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं, फिनिश हो जाएगा। लेकिन उस पैसे को अगर सही यूटिलाइज करते हैं तो पैसा 10 गुना बढ़ेगा, फिर 10 गुना को सही यूटिलाइज करके 100 से 1000 से लाख गुना बढ़ेगा। वी कॉल इट फाइनेंशियल वर्ड में, आपको पता है मैं इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, उसको फाइनेंशियल वर्ड में बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग भी आपका एसेट मैनेजमेंट है, एसेट ऑफ द टूल्स एंड मटेरियल्स। अगर वो पोस्ट आपके लिए एक एसेट है, मुझे लगता है वो पोस्ट आपके लिए एसेट है, उसको प्रॉपरली मैनेज करें। प्रॉपरली यूटिलाइजेशन मतलब दोस्तों प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको प्रॉपरली मैनेज करें। मतलब आपको जानना पड़ेगा कि मैं उसको डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, पहले उसको समझिए। अच्छा, ये डालने के बाद क्या सवाल आएगा। मेरा ब्लोटिंग का पोस्ट को विशाल विश्वा जी काइंडली आप या कोई भी मेरा पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके अपने जूम में डाल सकते हैं, बिकॉज है मेरा पोस्ट को सब लोग देखा होगा, फिर भी कॉपी पेस्ट करके जूम में डालिए। मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि मैं कल इसको विस्तार में समझा पाऊँ डिटेल्स में। अगर मेरा पोस्ट को अभी आप देखिए डालेंगे तो मैं इस पोस्ट में 10 कारण लिखा हूँ। ब्लोटिंग क्या है वो मैंने समझा है, पेट में गैस जैसा रहना, हमेशा पेट फूला हुआ हमेशा रहता, पेट में भारीपन फील करना, दैट्स कॉल्ड ब्लोटिंग। इट्स अ फ्री गैस फ्लोटिंग, गैस फ्लोट ही होता रहता है। वो क्या क्या कारणों से होता है, दिस इज एजियाटिंग, दिस इज माय पोस्ट जो अभी आप देख रहे हैं। सो वो क्या क्या कारण से होता है, देखिए मैंने वहाँ पे कारण लिखे बहुत सारा। आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ, मतलब कि रीजंस, 10 रीजंस था वहाँ पे। अगर पूरा पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो कोई ना कैसे ना कैसे कारण का शिकार है। मैंने अपने सिम्टम्स लिखे हैं, ये तरीके का चीज होता है। तो आदमी कोई ना कोई चीज का मतलब शिकार है, 10 चीजों में एक चीज तो आदमी शिकार है। तो अगर आपने 10 आदमी ने आपको पोस्ट देखा जो आपने डाला, 10 आदमी, हर एक आदमी कोई ना कोई प्रॉब्लम का हिस्सा है। वो तो आपको बात करेगा, अरे इसका क्या, हाँ ये तो मैं पढ़ा, मुझे भी इसी टाइप का चीज है, इसको थोड़ा और समझाइए, इसको थोड़ा और बताइए, इसके लिए कुछ है क्या मुझे बोलिए। तो अगर आप उसको पढ़ लेते, पोस्ट को समझ लेते, ट्रेन हो जाते, इट्स अ ट्रेनिंग, आप उसको ट्रेन हो जाते, तब क्या करेंगे, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि मैं देने के बाद क्या होने वाला है। देने के बाद आने वाला है इंक्वायरीज एंड सवाल, और मुझे देना है जवाब।